15 दिन हम देवरिया जेल में रहे थे, जब गुम्बद तोड़ने जा रहे थे तब गोली कैसे नहीं चला, ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? राम भक्त पे तो चला गोली ना। उस समय मैं 15 दिन देवरिया थाना में पकड़ के रखा, आने नहीं दे रहा था। उस समय 15 दिन जेल में रहे। आप जेल में रहे? जी 15 दिन सर। अब गोली जब चली वहाँ? गोली वहाँ चल रहा, हमें आने ही नहीं दिया। राइट। मैं बिल्कुल, हाँ जी। इनको ट्रस्ट का मेंबर बना देना चाहिए था, बेचारे ये भी लूटपाट करते। जनाब, मैं गोली खाई है, थोड़ा मैं गया वहाँ पर, इन्होंने गोली चलवाई हमारे ऊपर, लाठियाँ चलवाई है। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, हम वहाँ पे थे, हमें हमारे ऊपर गोलियां चलवाई गई। क्या नाम बाबूजी? ब्रिजेश। नाम ब्रिजेश जी कहते हैं। इनको भी ट्रस्ट में शामिल करवा देना। हाँ जी, इनको भी होना चाहिए था। जिन लोगों ने, मैं बताऊं, जिन लोगों ने गोलियां खाई है, और नृपेंद्र मिश्रा जी ने गोलियां चलाई, वो तो निर्माण समिति के अध्यक्ष बने, 40% कमीशन खा रहे हैं। अब तो बेचारा बाबा बागेश्वर भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है अगर मैं पर्ची निकाल दूं तो मेरी जो है जान का खतरा है। बाबा बागेश्वर का बयान आया है, अगर मैं राम नाम के मंदिर में जो लूट हुई है उनकी पर्ची अगर मैं निकाल दूं, उनके नाम अगर सामने ला दूं, तो मैं खुद, मेरे ऊपर खतरा है। समाजवादी पार्टी से आज डिबेट शुरू करी थी। मैं आऊंगा आपके पास, मुझे लगता है कोई मैटर है आपका। कहां से आए हैं हुजूर? हम नांगल देव से आए हैं। नांगल देव से आए, पहले भी आप आए हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा जी। मैं रुको, तुम्हारी भी बात सुनूंगा। मैं आगे इन्होंने बातचीत के सिलसिले को सबसे मैं आता हूं। यू हैव टू वेट बीजेपी जी। राहुल, मतलब कितनी शर्म की बात है, मंदिर में खजाना चोरी हुआ, चोरी हुई निंदनीय है। मंदिर में खजाना नहीं तो कल भी उसकी भरपाई हो जाएगी, और जो चोर हैं वो सेंट्रल जेल के अंदर भी चले जाएंगे। लेकिन क्या राम भक्तों को, जिनको गोलियां मारी गई, उनके परिवार के वो सदस्य वापसी आ पाएंगे? ये बुजुर्ग की उम्र देख लीजिए जिसने लाठियां खाई हैं, आज भी खड़ा है और ये हंस के कह रहे हैं इनको ट्रस्ट में शामिल कर लो। वो एक इंसान खड़ा जो 15 दिन जेल में रहा, इनके कार्यकाल के अंदर ये तानाशाही थी, ये लोकतंत्र की हत्या थी। और एक चीज तो मैं भी आज नोट करके लाया, वैसे मैं नोट करता नहीं, दिमाग में याद रखता हूं। 21 दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट में खड़े होकर के रामगोपाल यादव ने क्या बोला? गुंबद के ऊपर राम भक्त चढ़ तो गए थे लेकिन नीचे नहीं उतर पड़े, क्योंकि गोलियां चलाने वाले खड़े थे। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बाबरी मस्जिद के ऊपर। तुम राम मंदिर के लिए कब्जा कैसे कर सकते हो एक मस्जिद के ऊपर, जबकि उसका प्रमाण अभी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ था कि मस्जिद है या मंदिर है। और जब मंदिर बना, क्या आज माफी मांगोगे? इतने लोगों की जान ली। उसके बाद ये लोग तीसरा बयान देते हैं कि अगर हमने हिंदुओं को मारा तो मारा, आप चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहो या मौलाना मुलायम सिंह कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हिंदू वोट दे या ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति नाराज नहीं हो। यह पार्लियामेंट का उनका डिबेट है। पार्लियामेंट में वो बोल रहे थे पुराना, यार पर इतनी पुरानी बातें ना निकाल के लाया करो यार। इतनी बातें पुरानी लाओगे तो फिर बात कैसे चलेगी? ये रामगोपाल जी का स्टेटमेंट था। जी जाना चाहते होंगे तो हाँ बैठेंगे पहले। हाँ जी बैठेंगे सर, ऐसे नहीं सर, डिबेट में ऐसे नहीं जी। देखिए, जो पूरा वो प्रकरण बता रहे हैं उसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। आप तो सिर्फ जवाब, रुकिए, आप तो सिर्फ जहां पे जला हो वहां पे जवाब इनको दिए, आप तो सिर्फ हलवे का मतलब रखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि राम भक्तों के जो चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया था उसकी चोरी करे? आपको ये अधिकार किसने दिया? आप मुझे एक चीज बताइए प्रतीक जी, यहाँ पे सच्चाई, यहाँ पे चर्चा इस बात को लेकर है कि भगवान राम के नाम पे वोट लेने से लेके राम मंदिर में चंदा की चोरी तक का जो भारतीय जनता पार्टी ने सफर तय किया है उसके ऊपर चर्चा है। आज मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो पूरी लड़ाई लड़ी, ऐसा हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो साथी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले गई। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। आप मंदिर बना देते, आप ले लेते, किसने रोका था? आपको किसने रोका था? आपको रोका किसने था? आप लेते ना। आप क्यों बोल रहे हो आज उनको? उन्होंने बनाया, वो ले रहे हैं, आप ले लेते ना। आपने क्यों करवाया था साथ? क्यों दिया था गलत का साथ? क्यों वकील लगाए थे? आप जवाब दो इस चीज का। नहीं, वो समाजवादी पार्टी का वो जो जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, मैंने भी देखा, उनका कहना है कि वो रामलला वहां पे मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई थी। इनके कहने से सब कुछ जबरदस्ती था। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल इजाजत, आप ही की डिबेट है, मैं क्या हूँ? मैं तो फिदी का शोरबा। हरियाणा से आए, यहीं से बोलने के लिए आए, झूठ तो नहीं बोल रहे? चेहरा बता रहा है झूठ बोल रहे हैं आप? सिरसा से आए, बच्चा भी हंसता है। एक लाइन बोलनी है, बाई गॉड, भगवान कसम,
हमारे लिए इंसान के रूप में मोदी जी देवता हैं, भगवान है। योगी एक चीज प्रतीक जी, एक चीज ये बोल रहे हैं कि उन्होंने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। पीछे तो ये भी नहीं रहे थे, गौ रक्षकों को, साधु संतों पे गोलियां मारी थी इन्होंने, दोहरा करके गोलियां मारी थी, जबकि वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राजमाता बनाएंगे। और उसी वचन के लेकर के जब साधु संत गए तो ढूंढ के गोलियां मारी थी इन्होंने। हिंदुओं की हत्या करने में पीछे थोड़ी ना कमी छोड़ी है। और वो जो बैठे हैं कहते हैं राम जी की तो मूर्तियां जबरदस्ती रख दी थी, राम मंदिर वहां है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बाबरी थी ये निश्चित है, और हम बाबरी के साथ में खड़े हैं। ये वो चेहरे हैं, इनको पहचानो, जो आज राम मंदिर के ऊपर वोट बटोरने के लिए खड़े हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बस मुझे एक बात का यहाँ पे जवाब दे दे। 2017 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो थे महेश शर्मा, जिन्होंने एक बयान दिया था राज्यसभा में लिखित तौर पे कि माता सीता जो थी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो काल्पनिक उनको बताया था महेश शर्मा, इनके नेता केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में बोला था 2017 में। जवाब दें। ये जवाब दें चाहे न दें, पर मैं एक जवाब दे देता हूं। हमको जो बाबा तुलसीदास बता गए हम वही माने, कोई महेश शर्मा जी की बात नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है हमारे हम हम बात सिर्फ बाबा तुलसीदास जो बता गए हम वही बात मानेंगे। हम बाबा महेश शर्मा की बात नहीं मानेंगे। खत्म हो गई बात। मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम ही दे रहे हैं, तुम ही बताओगे। मैं कहना चाह रहा हूँ हम सबका जो है आस्था का विषय है, हम सब लोग माता सीता पे हम लोग इतने बड़े बड़े भक्त हैं, इतना बड़ा बड़ा राम भक्त हैं। महेश शर्मा का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे। महेश शर्मा का, जब हमारे करोड़ों हिंदुओं का आस्था का जिन्होंने अपमान किया, महेश शर्मा का इस्तीफा होना चाहिए था। लेकिन मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अरे प्रभु, आप लोग तो जो है पहले इस चोरी को नकारने में लगे। मैं आज एक कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं इसके बाद आ रहा हूँ। बहुत चिंता है, क्यों नहीं होगी चिंता? जब चोरी होगी तो चिंता तो होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वहां रामलला जो मूर्तियां रखाई गई वो जबरदस्ती है। इन्होंने कहा भाई बिल्कुल रामगोपाल यादव जी का देखिए, पार्लियामेंट का 1992 बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। इतना झूठ फैलाने वाले ये लोग हैं, इनसे पूछिए चढ़ावा खा गए ये। इनसे पूछिए 2.5 करोड़ की जमीन 24 घंटे के अंदर में 18 करोड़ में बेईमान रजिस्ट्री कराते हैं। इनसे पूछिए, इन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम शर्मसार किया है। इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के करोड़ों आस्था को मानने वाले लोगों को शर्मसार करने का काम किया है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से पहले। और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री 1.5 घंटे भाषण देते हैं, अभी तक एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं आया है मंदिर चोरी के ऊपर। आप मुझे बताओ। जी एक छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई, कमेटी वालों ने चोरी करी? क्या नरेंद्र मोदी जी ने चोरी करी? क्या अमित शाह जी ने चोरी करी? या योगी आदित्यनाथ जी ने चोरी करी? अगर आप श्रेय उनको दे रहे हो चोरी का, तो अतीक अहमद ने जितनी हत्याएं करी, जितने बलात्कार करे, जितनी जमीन लूटी, क्या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिम्मा लेंगे? क्या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव प्रेजेंट में उसका जिम्मा लेंगे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जितने गुंडे, जितने रोते, वो सारा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा में तो इन्होंने भेजा था। प्रतीक जी देखिए लग रहा था मुझे कि अतीक और क्या नाम मुख्तार के पास क्यों नहीं बेचारे आ रही हैं। ये तो पाकिस्तान भी जाएंगे। ये शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा ये भाजपा ही बोल पाते हैं क्या? अभी आप बताओ, रोजगार के मामले से लेकर कोई मुद्दे पे बात कर पाते हैं क्या? आज पूरे देश के हालात कैसे हैं? महंगाई चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इनके गोद में देखो, तुम लोग डिबेट पे असली पॉइंट पे नहीं आओगे। अभी ट्रंप साहब को तो जानते ही है ना सारे लोग। ट्रंप साहब का एक इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत जैसा जो जीडीपी है वहां तक पहुंचे, हम 4% की जीडीपी पे क्यों रहें? हमें भी भारत जैसी जीडीपी चाहिए, जो 7-8 की नहीं, हमें 12-13 वाली चाहिए। मैं तो भाई वही बात कर रहा हूं जो कोटेड है, मैं कोटेड वाली बात रख रहा हूं। आम आदमी पार्टी एंड देन द बीजेपी। मैं आ रहा हूं, जब करता हूं। देखिए, पहली बात तो सभी को जय सिया राम। यहाँ पर देखिए, हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ जी, बोतल ले लो फ्री में, एक के बदले में एक, एक के साथ एक फ्री। ना देखो, जब तुम जो काम पहले नहीं करा अब करोगे तो जनता का तो रिएक्शन आएगा। राम मंदिर के प्रतिष्ठान के बाद
सबसे पहले हम और हमारे नेता सपरिवार वहां पे राम मंदिर रामलला के दर्शन करने गए। इसका प्रूफ देखिए, अपनी आस्था, ये करोड़ों सनातनियों की आस्था है अयोध्या धाम में। देखिए, मैं अयोध्या के, मेरा खुद का जन्म, मेरी खुद की परवरिश अयोध्या के पास में हुई है। भाई रुको, सुनो भाई, बात बोलने का हक है। जो अयोध्या और अवध का जो कल्चर है उससे हम पले बढ़े हैं, वहां से हम निकले हैं। लेकिन आज जिस वजह से अयोध्या नगरी, हमारी अयोध्या धाम बदनाम है, इन महापापियों को कोई नरक में जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं सारे दस्तावेज लेके आया हूं। अगर आज के दिन 2021 में पहली बार हमारे नेता संजय सिंह जी ने सारे दस्तावेज दिए थे, सारे दस्तावेज लेकर आया हूं। तो ये दस्तावेज मैं इसीलिए लेकर आया हूं। 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। किसको बेची जाती है? बीजेपी के नेता को बेची जाती है। बीजेपी का नेता ट्रस्ट को बेच देता है, 16.5 करोड़ रुपए खा लेता है। और उसमें पता है गवाह कौन है? गवाह कौन थे? बीजेपी के अयोध्या के मेयर उसमें गवाह थे। अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर थे वो उसमें गवाह थे। ऐसे सैकड़ों दस्तावेज हैं। ये मैं पूरा ये 21 में सारा स्टेशन में एसएचओ को ये कंप्लेन दी गई थी पूरे दस्तावेज के साथ। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये इतने पापी लोग हैं, राम जी को भी नहीं छोड़े। हमने राम जी के नाम पे राजनीति कभी नहीं की, राम जी के नाम पर इन्होंने राजनीति की। लेकिन देखिए राम जी का प्रताप, इन पापियों को इन सारे पापियों का सारा राज वही राम जी लेकर आए। ये घोटाला कैसे बाहर आया ये भी पता होना चाहिए। ठीक है मैं टेक इट पॉइंट। हाँ जी, मैंने ले लिया घोटाला। जिसने भी करोड़ों क्या बिल्कुल जिसने भी करोड़ों अरबों रुपए खाए ना, जिसने भी करोड़ों अरबों रुपए खाए हैं, मोदी कहते हैं से वो यहाँ से भी निकाल लेगा सब। वो हलक में से निकाल लेगा, उसको मोदी कहते हैं। जी, बहुत आराम से बोलने का हक सबको है, अपनी बात रखने की हक है, बराबर से बात सुनिए। आपको जो कोई इसमें लगे कि ये बात गलत है, मैं यहाँ से आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। वो लोग जो उन्होंने कहा था कि ये राम लला जो हैं ये तो रखे गए हैं, वो जिन्होंने कहा था कि ये जो है मंदिर का यहाँ पे जगह ही नहीं थी, ये जिन्होंने कहा था अयोध्या, ये वो अयोध्या ही नहीं है, उसमें कुछ नानी नहीं होगी बात। किसने बोला था? नानी की बात नहीं, मैं किसी की बात पे नहीं बोल रहा। ये जिसने भी बोला, मैं सवाल तो पूरा होने दो। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ आपने नहीं बोला था, ऐसे लोगों के साथ आप भविष्य में कभी नहीं जाएंगे। और अगर पिछली बार कभी चले गए तो उसके लिए आज आप माफी मांगेंगे, ये कहेंगे। ये बताइए ना कि क्या वो आम आदमी पार्टी का बयान था? आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं था, लेकिन नहीं कहा।